हवा में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्यों गिला करे, सारा जहां दुश्मन सही आओ मुकाबला करे, आओ मुकाबला करे। ये कहा था भगत सिंह ने। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूलने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम देश कभी भुला नहीं सकता। आज 23 मार्च है और आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों आज़ादी के मतवालों ने फांसी के तख्ते पर चढ़कर पहले तो फांसी के फंदे को चूमा और फिर अपने हाथों से उस फंदे को अपने गले में डाला। इस पर जेल के वार्डन ने कहा था, लगता है ये पागल हैं। तक सुखदेव ने उन्हें एक गीत सुनाया था, बिगड़े दिमाग के धनी खुशबू के लच्छे हैं, बिगड़े दिमाग में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह की अगर बात करें तो जिस उम्र में नौजवान अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखते हैं, भगत सिंह ने उस उम्र में देश की आज़ादी का सपना देखा था और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे और इसी आज़ादी के कारण अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ खुद को फांसी पर झूल गए। पर देश के हजारों युवाओं के दिलों में आज़ादी की एक आग जला गए। भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के थे। जब वो 5 साल के थे तो उन्होंने खेत में कुछ लकड़ियां गाड़ दी। जब उनके पिता ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो भगत सिंह ने जवाब दिया था, मैं बंदूकें बो रहा हूं और जब ये बंदूकों की फसल तैयार हो जाएगी तो मैं इसको काट लूंगा और इसका इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ करूंगा। बड़े होकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आज़ादी के मतवालों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। तीनों ही साथियों ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया। पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और उनके साथियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को गोली से उड़ा दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पीछे अंग्रेजी सरकार बुरी तरह से पड़ गई। उसके बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1969 को सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके। साथ ही विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर पर्चे भी फेंके जिन पर लिखा था, आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो सकता है लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत है। इसके बाद उन्होंने खुद की गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में भी शामिल होने के कारण देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला। ये मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। करीब 2 साल जेल के प्रवास के दौरान भी भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे और लेखन और अध्ययन भी जारी रखा। फांसी पर जाने से पहले तक वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और आखिर में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। तीनों जेल में गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इन आज़ादी के मतवालों को उनकी शहादत पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही।
आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।